बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। मैं हूं रास्ता मुनीर। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इमरान खान की आर्मी चीफ के तकर्रुर पर देखो और इंतजार करो की पॉलिसी इख्तलाफ एहतसाब, उस्मान बुज़दार को ना हटाने और दौरे रूस से वापसी पर हुआ। FIR में ताखीर पर परवेज इलाही जिम्मेदार नहीं, मुझ पर दोबारा हमला हो सकता है, इनसे मईशत नहीं संभाली जा रही है, उन्होंने बाहर भाग जाना है। लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक खिताब। लॉन्ग मार्च पर फायरिंग करने वाला मुल्जिम नवीद अदालत में पेश। मुल्जिम को गुजरावाना की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात और अहम हुकूमती हलकों में अहम तकर्री से मुतल्लिक नई तजवीज़, वज़ीर आज़म को तकर्री की मंजूरी काबीना से लेने की राय। शहबाज शरीफ तयशुदा तरीक़ाकार के तहत फैसला करें। इत्तेहादियों का पैगाम, वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से बाज़ाब्ता मुशावरत भी करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। बढ़ते हैं इलाकाई खबरों की जानिब। आपको बताएं कि मानवाला में ट्रैफिक हादसा बढ़ने लगे, एक और तालिब इल्म की जिंदगी का खात्मा हो गया। तफसीलात के मुताबिक वालिदैन का इकलौता बेटा अदनान चीमा भी हुसूली तालीम के लिए घर से निकला, मगर मानवाला लारी अड्डे पर ट्रक की जद में आकर मौत की आगोश में चला गया, जबकि साथी तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया। वालिदैन अपने लख्ते जिगर का लहू किसके हाथों पर तलाश करेंगे। 15 साल से इल्तवा का शिकार लारी अड्डा गोल चौक क्यों ना तामीर हो सका। 6 करोड़ की ग्रांट मिली, कौन मानवाला लारी अड्डे की तामीर के अमल को अमली जामा पहनाएगा। लोगों ने सवालात उठा दिए, अब नहीं तो कब तक मौ के लख्ते जिगर खूनी चौक में मौत की भीड़ चढ़कर लुकमा ओजल बनते रहेंगे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर काफ़ी दिनों से भूख हड़ताल कैंप जारी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की भूख हड़ताल कैंप पर सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह मुज़ाकरात करने पहुंच गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सरकार ने मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। कल से OPDs का बाइकआउट ख़त्म किया जाएगा। कराची प्रेस क्लब के बाहर नुमाइंदा A1 TV सनाउल्लाह हकरू से तफसीलात मालूम करते हैं। जी सनाउल्लाह, आगाह कीजिएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से काफ़ी दिनों से कराची में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, जिसके बाद कराची का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल इस वक्त जिसकी OPD है वो मुकम्मल बंद है और अस्पतालों में मरीज़ रुल रहे हैं। डॉक्टर्स प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में हैं। आए इनसे हम बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हमें रात बुलाया गया था और बड़ी अच्छी हमारी मीटिंग हुई है और जो गवर्नमेंट है वो टेबल टास्क के लिए तैयार हुई और रात जो हमने मीटिंग की है उसमें नासिर शाह साहब और उनकी जो कमेटी के मेंबर थे उनका पॉजिटिव रवैया था। और अभी भी आपने देखा कि हमने नासिर शाह साहब से भी यही बात की है कि हम जो है काम करेंगे, मगर टोकन स्ट्राइक भी होगी हमारे पूरे सिंध में और हम काली पट्टियाँ बांध के जो है वो हम ये अपना एहतजाज करते रहेंगे और यहाँ जो है हम टोकन स्ट्राइक करेंगे। पहली की तरह हम ना मार्च करेंगे ना कोई हम नारेबाजी करेंगे, हम यानी हम अपने हक के लिए बैठे रहेंगे। टोकन स्ट्राइक टोकन हड़ताल होगा। सैटरडे को हमारी जो है वो मीटिंग है, सईद गनी साहब को मुकर्रर किया गया है क्योंकि ये रात तय हुआ था कि भाई कोरोना ख़त्म तो रिस्क अलाउंस ख़त्म। ठीक है, हम अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं, कोरोना ख़त्म है तो ख़त्म है। वो ज़ाहिर है हमने मेहनत की, गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया तो ये ख़त्म हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कहा जब कोरोना अलाउंस मिल रहा था इसलिए हम हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस नहीं ले रहे थे, जो कि दूसरे सूबों में 15,000 KPK में मखसूस कर दिए गए हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस HBA। तो और यहाँ सिंध में फार्मेसिस्ट जो है उनको 100% हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस दिया जा रहा है और हम पूरी उम्मीद है क्योंकि आज मैडम हमारी मिनिस्टर मैडम अज़रा साहिबा ने भी ये कहा है कि हमारे जो ग्रीवेंस हैं वो दूर करेंगे और मैं मैडम अज़रा साहिबा को ये भी आपके इस चैनल के वसर से कहूँगी कि मैडम साहिबा हमारे और बहुत सारे मसाइल हैं, अगर वो हल हो जाते ना। A1 TV को 3 साल मुकम्मल होने पर खैरपुर की मशहूर समाजी रहनुमा मैडम शहनाज शेख और असिस्टेंट कमिश्नर अली मैसर तहसील कंगरी ने A1 TV की कारकर्दगी को सराहते हुए मुबारकबाद पेश की। मज़ीद जानते हैं A1 TV के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद मुबीन अंसारी से।
जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मैडम शहनाज शेख जो समाजी रहनुमा हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आए उनसे मालूम करते हैं कि A1 टीवी की जो कारकर्दगी है उन्हें कैसी लगती है। जी बहुत ही अच्छी लगती है और A1 टीवी जो है बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हो रही है और जो डायरेक्ट न्यूज़ है उनकी भी जो पॉलिसियाँ हैं तमाम बेहतरीन हैं, जितनी भी तारीफ़ करें बहुत वो कम है। जी A1 टीवी में जो है वो आपको कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी लगती है? जैसे लोगो बनाया गया है, इसका प्रोमो बनाया गया है। जी प्रोमो भी बहुत भी खूबसूरत है, मगर जो लोगों में जो पाकिस्तान का नक्शा है और उसमें जो ग्रीन कलर है वो बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा लगता है वो। असिस्टेंट कमिश्नर तालका किंगरी अली गौर मैसर आए उनसे मालूम करते हैं कि A1 टीवी की कारकर्दगी उसको कैसी लगती है। जी सबसे पहले तो आपको मैं कंग्रेचुलेशन कहता हूँ कि आपके आज 3 साल मुकम्मल हुए आपके चैनल को, और आपके चैनल की A1 चैनल की जो कारकर्दगी है बहुत अच्छी है, रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है और जो जैसी चीज़ें हैं वैसी दिखाई जाती हैं। जी A1 टीवी में जो है वो आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? जो इसका लोगो बनाया गया है, इसका जो प्रोमो चलता है उसमें आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? जी जिस तरह इसके लोगों में आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान का जो आपने नक्शा दिया है इसमें ये ग्रीन नज़र आता है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है कि आपने पाकिस्तान को एक ग्रीन और चमकता हुआ देख रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया जो पाकिस्तान के नक्शे का जो कलर है वो ग्रीन है और जो ग्रीन है वो खुशहाली और सब को निशानदेही करता है। इस सिलसिले में जो उन्होंने बताया कि A1 टीवी के जो रिपोर्टर्स हैं वो रियलिटी शो करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद फजल विस्तुड़ो के साथ मोहम्मद मुबीन अंसारी। जी A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।